हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज है 26 जून और 26 जून को लेकर मैंने कुछ करंट अफेयर्स को इस वीडियो में रखा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल के सवाल की। कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो है कि हाल ही में फोकस टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में कौन शामिल है, तो वो है मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी टॉप 10 सबसे अमीर लिस्ट में शामिल हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन की। हाँ, मैंने इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन को भी रखा है, सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए हम बात करते हैं आज के सवाल की। यानी आज का पहला क्वेश्चन यह है कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, तो वो किए हैं 2000 करोड़ रुपये। तो 2000 करोड़ रुपये की जो राशि है वो कहाँ से आवंटित होगी जी, वो पीएम केयर फंड से आवंटित होगी। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि ATT में शामिल होने के लिए का निर्णय लिया है, तो वो देश है चीन। बात करें शस्त्र व्यापार संघ की यानी आर्म्स ट्रेड टेरिटरी ATT की, तो यह एक बहुपक्षीय समझौता है जो परंपरागत हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करता है। ऐसा अनुमान किया गया है कि हथियारों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। यह संधि 130 देशों ने हस्ताक्षर किए और 24 दिसंबर 2014 से यह लागू की गई। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी तीसरा क्वेश्चन यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च किया है, तो रसोई योजना है इंदिरा रसोई योजना। यानी राज्य सरकार ने इस योजना पर प्रतिवर्ष 1000 करोड़ खर्च करेगी और इसका उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराना। चलिए अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेटर के दिग्गज खिलाड़ी आगामी घरेलू सत्र के उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया जाएगा, तो वह है वसीम जाफर जी। वसीम जाफर जी की बात करें तो उसका जन्म मुंबई में 16 फरवरी 1978 को हुआ और वो फर्स्ट क्लास मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। यानी 19,211 रन बनाए, जिसमें 57 शतक और 89 अर्धशतक है। टेस्ट रन की बात करें यानी अंतर्राष्ट्रीय मैच की, तो उसमें 1944 रन बनाए और 5 शतक और 11 अर्धशतक है। ODI में वो विफल रहे और 2 मैच खेलकर 10 रन ही बना सके। टेस्ट डेब्यू उन्होंने 24 फरवरी 2000 ईस्वी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया और लास्ट टेस्ट 11 अप्रैल 2008 को ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसका लास्ट टेस्ट था। ODI डेब्यू की बात करें तो वो भी 22 नवंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया और लास्ट ODI 29 नवंबर 2006 को ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही उसका लास्ट ODI था। बात करें हम उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और इसके CM कौन है जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। चलिए हम बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश ने हाल ही में बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी BDS के लिए अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो वो देश है जी चीन। अब बात करें BDS की, यानी दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत स्थित जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2020 को इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। इस सैटेलाइट को पहले 16 जून को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते आखिरी समय में इसके प्रक्षेपण को रद्द कर दिया गया। पहली बाइडू सैटेलाइट की बात करें तो साल 2000 में कक्षा में प्रवेश किया था और दिसंबर 2012 में एशिया प्रशांत क्षेत्र चीन के घरेलू यूजर पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग और मैसेजिंग सर्विस प्रदान कर रहा है।
BDS प्रणाली 2018 के अंत तक वैश्विक सेवाओं प्रदान शुरू कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार, है ना, लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय का निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 5.4% की गिरावट आई है। बात करिए SBI की यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सबसे पहले बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से 2 जून 1806 ईस्वी को हुई। फिर यह चेंज हुआ बैंक ऑफ बम्बई 15 अप्रैल 1840 को। फिर बैंक ऑफ मद्रास के रूप में 1 जुलाई 1843 को कार्यरत हुआ। फिर अंत में वो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया 27 जनवरी 1981 में तब्दील हुआ और अंत में जाकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगा। और इसके हाल प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है जी? तो रजनीश कुमार जी, और इसका मुख्यालय मुंबई है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो 23 जून को मनाया गया। बात करें इस विधवा दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा कई देशों में लाखों विधवा और उनके आश्रितों द्वारा सामना की जाने वाली गरीबी और अन्याय को दूर करने के लिए कार्रवाई का एक संयुक्त राष्ट्र दिवस है। चलिए बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तर्ज पर नौकरी गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? तो वह देश है जी झारखंड। बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा जो है एक महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी मनरेगा भारत में लागू एक राज्य रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। और यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार में उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। और बात करें इस योजना की, तो यह योजना जो प्रतिदिन 220 रुपये की संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरों को करने के लिए तैयार किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी 9वां क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? तो वो राज्य है जी असम। बात करें इस योजना की, तो इस योजना के तहत असम सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत छात्रों को सरकार के दायरे में विभिन्न कॉलेज और स्कूल में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश शुल्क की पेशकश की जाएगी और सरकार शैक्षणिक ऋण के लिए छात्र को 50,000 रुपये एकमुश्त सब्सिडी देने की योजना बनाई है। बात करें असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के CM सर्बानंद सोनोवाल जी हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और जिला की बात करें तो वो 33 है। चलिए हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और मुख्यमंत्री यहाँ के ममता बनर्जी जी हैं। राज्यपाल जगदीश धनखड़ जी हैं और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और जिला की बात करें तो वो 23 है। ये तो हो गए 26 जून के टोटल करेंट अफेयर्स की। अब बात कर लेते हैं आज के सवाल की। आज मैंने जो सवाल रखा वो है कि विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, जहीर खान और राहुल द्रविड़। तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। यानी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।